सगे रिश्तेदार हैं, वो आपको ये बताने को तैयार हो जाते हैं कि ये दर्द को मामूली मत समझना, कहीं ये कैंसर ना हो, ये दर्द को मामूली मत समझना, कहीं अंदर सड़न ना हो। मुझे ये बताइए, जब ये सड़न वाली शब्द नहीं थे तब लोगों का जीवन नहीं था क्या? मतलब मुझे इसी बात का दुख है कि डराते क्यों हैं लोग। मेरी माता जी को, मैं 92 की बात है, जब मैं 13 साल का था, मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो हम उस वक्त पटना में एक हॉस्पिटल बना था IGIMS, वहाँ पे मैं माता जी को इलाज कराने के लिए ले गया। वहाँ पे कई सारी जांचें हुई, बहुत सारी जांचें हुई, उन्होंने दवाई दी। मैंने उनसे पूछा जी मेरी माता जी को क्या हुआ है? कह रहे दवाई दी है ना, दवाई खाओ आपकी माता जी ठीक हो जाएंगी। मैं कहा जी वो जो रिपोर्ट आई थी वो बता दो। कह रहे उसका तुम क्या करोगे? और मेरी माता जी, विश्वास कीजिए, उसके बाद 20 सालों तक उनको हॉस्पिटल की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर मैं आज भी उस रिपोर्ट को देखने जाऊँ जो स्थिति थी, तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई भयंकर बीमारी रही होगी जो इतना बड़ा पर्चा निकला था। लेकिन पहले के ज़माने में डॉक्टर इतने ईमानदार थे कि आपको डराते नहीं थे। और आज तो खैर डॉक्टर क्या डराएं, हम खुद ही कहते हैं जी हमें बता दो, हमारी रिपोर्ट दो, हमें क्या है क्या नहीं है, क्यों होता है, कारण पूछते रहते हैं, इसका क्या कारण। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, भैया मेरे बच्चे को उल्टी हो रही है, क्या हो सकता है, क्यों हो गया? मैंने कहा हद हो गया, उल्टी कोई नई बीमारी नहीं है, पूरी ज़िंदगी होती रहती है, इसको जो चीज़ें हैं उसको खिलाओ ठीक हो जाएगा। भाई सोचने की बारी तब है जब ये उल्टी आपको लंबे समय तक चल रही, फिर हम सोचेंगे कि भाई ये क्यों क्या कारण है। नहीं तो शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं। कई लोग हैं जो काम पे जाना चाहते हैं, जिनका व्यक्तिगत रोज काम है, पेट में दर्द होता है और काम पे जाना जरूरी है, उस वक्त उनका ध्यान नहीं रहता है कि पेट दर्द हो रहा है, उस वक्त काम पे चले जाते हैं। कई सारे, मैं मजाक में ही एक बात बताऊँ, जितनी भी शादियाँ होती हैं, दूल्हा और दुल्हन को बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफें हो रही होती है, उस वक्त अपनी सारी बीमारी भूल चुके होते हैं, शादी पहले निपटा लेते हैं। कोई ये कहे कि हाँ जी मेरी शादी के दौरान पेट में दर्द हो गया था, उल्टी जैसा मन हो रहा था, मैं वहाँ से छोड़ के हट गया, पहले शादी कर ली उसके बाद किया। यानी जो इंसान को ज़रूरत होती है उस वक्त हिम्मत आती है, तो उस तरीके से अपनी निडरता बनाए रखें। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि रसोई घर एक ऐसा औषधालय है जहाँ आपको हर मसाले की पूरी अच्छी पहचान है। अगर मैं यहाँ पे बैठे आपको बोलूँ कि आपको आयुर्वेद का निर्गुंडी सेवन करने से आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, तो आप निर्गुंडी की आपको पहचान नहीं है, आपको उसकी पहचान नहीं है तो डर लगा रहेगा। लेकिन अगर उसी तरीके हमने बताया कि अजवाइन को आप लें या गुड़ को लें या मेथी लें या सौंठ लें, तो आपको मालूम है कि ये सौंठ है, उस मसाले में डलता है, ये हम पहचानते हैं, कोई आपको ठग नहीं सकता। इसलिए रसोई घर के मसाले और पूरी ज़िंदगी, आज भले कुछ लोग नेचुरोपैथी की तरफ, कुछ अपने प्राकृतिक भोजन की तरफ चले जाते होंगे, लेकिन पिछले कुछ समय, जितना भी ब्रह्मांड का समय रहा है, उन्होंने भोजन किया है और इस भोजन में मसाले डले हैं। सिर्फ हफ्ते में एक दिन खिचड़ी बनती थी, जिस दिन हल्दी डलता था और नमक डलता था, बस। हमारे यहाँ हर शनिवार को खिचड़ी खाने का रिवाज रहा है, और क्यों रहा है वो आप समझ सकते हैं कि आज जो पहले का भी है कि हम खाते खाते पेट भारी हो गया तो चलो एक दिन का उपवास कर लिया, एक दिन खिचड़ी बना ली, एकादशी का व्रत कर लिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी परंपराओं में बनी हुई थी कि अपने आप बॉडी डिटॉक्स होता रहता था, शरीर के अंदर परिश्रम था पहले, अब परिश्रम नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं एक ही बात, मेरी इच्छा है दिल में कि हर माँ, बहन, बेटी, भाई, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि आज 25 साल की बहुतों की माताओं की बेटियां हैं, उनसे पूछें आपकी बेटी क्या कर रही है, कहे बस पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा जी खाना बनाना आता है? कहे नहीं, कहा अभी पढ़ाई करेगी। मैंने कहा अच्छा जी बहुत बढ़िया। हम तो उस ज़माने से हैं जब 10 साल की उम्र में मुझे भी खाना बनाना आता था और आज 10 साल की उम्र में मेरी बेटी को भी खाना बनाना आता है। अगर हमने अपने घर में ही सबसे पहले अपने घर को नहीं पहचाने, रसोई को नहीं पहचाने, अपनी परंपराओं को नहीं पहचाने, अगर आपकी 25 साल की बेटी है और आप कहीं चले गए और आपके घर में कोई मेहमान आए, उसे कुछ बनाना नहीं आता है, तो उसका संस्कार नहीं है, तो क्या देगी? बाहर से रेडीमेड चीज़ ला के दे देगी, सेवा तो करेगी भाई। एक संस्कार है कि जो आया है उसको कुछ खिला पिला दे, वो कहीं ना कहीं से ला के देगी। लेकिन अतिथि का क्या होगा? बाहर से चीज़ें ला के अगर हम खिलाएँगे तो अतिथि बीमार पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर बचाना है, संस्कार बचाने हैं, समृद्धि बचानी है। ये तीनों चीज़ों को बचाना हमें बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपने रसोई घर में
सबसे पहले शुरुआत करें। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उसके लिए हर वक्त अप्राकृतिक दवाएं ना लें। प्रकृति में बहुत सारी दवाएं हैं। क्या कर सकती है रसोई, इसको अगर आप लोग व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं तो मैं आपसे सभी से विनती करूंगा कि एक बार स्वस्थ समृद्ध परिवार YouTube नाम का चैनल बनाया है। उस चैनल पे मेरा नहीं, आप लोगों के द्वारा रसोई घर के मसालों से उपयोग करके कोई मिनटों में, कोई 10 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई महीने में। अभी परसों एक पिछले 26 साल से जलन की समस्या और गैस की समस्या, जलन ऐसी होती थी कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब चाहे गले में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, बाहर की तरफ जलन हो रहा है, सर की तरफ जलन हो रहा है। तो उनका फ़ोन आया कि भैया आपने जो मुझे बताया उससे मेरे को 50 से 60% आराम है। अभी मुझे 1 महीना हुआ है, जबकि वो पिछले 20 साल से हर हॉस्पिटल, पतंजलि या जितने भी बड़े बड़े आयुर्वेद संस्थान हैं, जीवा, शुद्धि, हर जगह की उन्होंने दवाइयाँ खाई, नेचुरोपैथी के उपवास भी रख लिए, फ्रूट्स भी खा लिए, लेकिन उसको ठीक करी। तो सौभाग्य है हमारा कि वो धनिया ने उसे पूरी तरह से 50% तक 1 महीने में सही कर दिया है। तो आने वाले समय में और सही हो जाएंगे। तो ज़रूरत है जानने की, पहचानने की। तो उसी चीज़ को जानने के लिए, विश्वास जगाने के लिए मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। चिकित्सा मैं करता नहीं किसी की, मैं सेवा करता हूँ। सामने वाले बताते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मैं एक भाई और एक बेटा होने का फर्ज निभा रहा हूँ। जो मुझे मालूम है मैं बता दूंगा, और जो नहीं मालूम है आपके लिए समय निकाल के पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा। और उससे भी नहीं है तो जो मेरे जानकारी में मिली है, जैसे कई सारे जानकार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट होता है तो मुझे अब जानकारी मिली है कि गुजरात में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पूरी तरह से आयुर्वेद पे इलाज होता है, और वही इलाज करते हैं जो राजीव भाई बताते हैं और हम लोग कर रहे हैं, घर में बताते हैं। तो उनका खान पान का, देसी गाय की, गौ माता का गव्य देते हैं और निःशुल्क देते हैं पूरी चिकित्सा। तो अब मैं आंख बंद करते ही कोई भी बंधु आते हैं कि मुझे कैंसर से, मैं कहा जी सबसे पहले आप वहाँ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी समृद्धि का नाश हो। चाहे हो सकता है कोई और हॉस्पिटल हो जो बहुत जल्दी ठीक करे, लेकिन वो 50 लाख रुपए ले ले और ठीक कर दे, तो 50 लाख में करोगे क्या भाई? पीछे वाले भी तो हैं। तो हमें सबसे पहले स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, समृद्धि का भी ध्यान रखना है, संस्कार का भी ध्यान रखना है। बताने को, कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल में बहुत सारे अरमान हैं। मेरी तो इच्छा है कि ये जो जागरूकता अभियान है स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, अब हमने एक विनती करनी शुरू करी है कि आपको कभी भी कोई भी सामाजिक समारोह हो, चाहे वो जन्मदिन की पार्टी हो, चाहे शादी का सालगिरह हो, भंडारा हो, किसी भी तरह का आप अपने पास स्वदेशी चिकित्सा का शिविर जरूर लगाएं। शायद उन्हीं से बात करें, मुझे ये मालूम था कि शादी की सालगिरह है, तो मैं भाई देता हूँ, मैं भगवान से विनती करता हूँ कि उनकी जोड़ी सलामत रहे और हमें भी इसी तरीके से उनकी उम्र तक जोड़ी सलामत रखे। बहुत सारी बातें हैं। इस वक्त दोबारा से बता दीजिए, आप बता रहे हैं शिविर, बाहर वाला नारा ज़्यादा गूंज रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक अभियान निकाला है और उस अभियान में मेरी विनती है कि आप ये शादी समारोह होता है, क्योंकि हमने इस चीज़ को कर दिया है। शादी समारोह पिछले साल दिसंबर में अमेरिका के चंद्रकांत भाई पटेल, उनकी बेटी की शादी थी अहमदाबाद में, तो उन्होंने हमें बुलाया कि आपको बेटी की शादी में आना है भैया। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी की शादी में आऊँगा ज़रूर, लेकिन मेरे लिए अगर आप छोटा सा काम करें कि एक काउंटर अलग बना के दे दें, जहाँ गोलगप्पे का काउंटर होता है वहीं पर बगल में हमारा चिकित्सा का काउंटर रहेगा। भाई जिनको लेना है चिकित्सा, जिनको जानना है आ जाएं। और उस अभियान को हमने शुरुआत करी तो वहाँ से इस तरीके से अभियान चालू हुआ। फिर क्रिकेट का मैदान हुआ, क्रिकेट के मैदान में 3 दिनों का क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था सूरत में, तो वहाँ पे भी स्वदेशी चिकित्सा शिविर लगाया गया। कल भंडारा था, अपने दिल्ली के पीएम ऑफिस में काम करते हैं सुनील शर्मा जी, तो उनकी माता जी की पुण्यतिथि पे और जो भी था तो उस पर उन्होंने भंडारा रखा था। तो भंडारे पे उनका फ़ोन आया कि भैया मेरी माता जी का भंडारा है, आपको आना है। मैंने कहा जी मैं जहाँ भी आऊँगा वहाँ शिविर लगाऊंगा। मतलब शिविर इन द सेंस कि मेरा पर्पस है कि जो मुझे मालूम है, जो मैं रसोई घर के बारे में जानता हूँ, वो लोगों को दिल से बताऊँ, उनके बारे में बताऊँ कि अगर आपके पेट में दर्द है तो सबसे पहले रसोई घर को
तो एक छोटी सी बात, क्यों रसोई घर को भी छोड़ रही है। आपका छोटा बच्चा गिरता है, सबसे पहले क्या करते हैं? क्या उसको दवा देते हैं? नहीं, उसको गोदी में उठाते हैं और उसको हौसला देते हैं। जो आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा, बड़े भी इंसान गिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको उठाते हैं और हौसला देते हैं। तो हमारी इसी तरीके से काम करना है कि अगर हमें कोई कष्ट हुए, शारीरिक कष्ट हुआ है, तो अपने रसोई घर, अगर औषधियों की बात करें तो सबसे पहले रसोई घर, उसके बाद जो भी आप पैथी अपनाना चाहते हैं, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो। अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं बात करूं तो छोटे बच्चों को होम्योपैथ चिकित्सा दें। होम्योपैथ सबसे सुरक्षित चिकित्सा पैथी है छोटे बच्चों के लिए। ऐसे तो सबके लिए सुरक्षित है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। आज मैं 43 साल का, काफ़ी समय से बीमार नहीं हूँ, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम बचपन में बीमार पड़ते होंगे तो शायद मेरे मम्मी पापा ने कभी हॉस्पिटल नहीं लेके गए। आए दिन जुकाम लगा तो जुकाम की दवाइयाँ नहीं खिलाई, जो नाक बहर रहते थे, कपड़े ऐसे कर लेते थे, तो शायद उस वक्त दवाइयाँ नहीं खिलाई। तो इस वजह से आज हम सुरक्षित हैं। हमें इम्यूनिटी सिस्टम जो भी कहते हैं, तो अपने बच्चों को अप्राकृतिक दवाओं से बचाएं। उनको अगर जुकाम है तो बच्चों को नहीं लगेगा तो बच्चे के बाप को लगेगा, अब बच्चे के बाप को लगेगा तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो नाक बच्चों की बहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को बुखार है, कोई दिक्कत नहीं। बुखार से अभी तक कोई भी इंसान नहीं मरा है। मैं पिछले 5 सालों में व्यक्तिगत तौर पे मैं तो कह सकता हूँ कि 5 सालों में चाहे 104 का बुखार मैंने फ़ोन पे सुने हैं, फ़ोन पे ही हैंडल किए हैं, मरा कोई नहीं। मरा वही जो डरा। और बुखार की आपकी बात करूँ कि अगर आपको लगता है कि बुखार से मृत्यु हो सकती है तो एक ही लक्षण में हो सकती है, अगर आंखें बाहर आ रही हो तो आप बिना सोचे समझे, बिना किसी गोविंद भाई की बात किए, जो आपके नज़दीक में कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें। सबसे पहले तो उसे गिल्ली पट्टी करते रहें, और जो नज़दीक में जिस पैथी को भी जो उसको बुखार को कम कर सकता है उसको वो दवा दे दीजिए, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। चाहे वो जहर, अगर आंखें बाहर की तरफ आ गई है और सामने वाला अटपटा बड़बड़ाने लग गया है, उसको बोलने पे कंट्रोल नहीं है, तो वो उस बुखार को आप जहर दे के ठीक कर लो, उसके लिए पूरी इजाज़त है। उसके अलावा ऐसे बुखार से कोई भी इंसान की मृत्यु नहीं होती है, चाहे जितना मर्जी बुखार हो जाए। कल कुछ दिन पहले की बात है, 3 महीने के बच्चे को 102 का फीवर था। फ़ोन आया, भैया 102 का फीवर है। मैं कुछ नहीं करो, थोड़ा सा गिल्ली पट्टी कर दो, आपके घर में होम्योपैथ की दवा है, क्योंकि मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनके घरों में कुछ ना कुछ होम्योपैथ की दवा होती है। तो उन्होंने बोला भैया हाँ मेरे घर में एकोनाइट है। मैंने कहा एक बूंद दो, जायफल घीस के चटाओ, जायफल घीस के लगाओ, दालचीनी लगाओ, सुबह एक बार बताना। रात को सुबह मैंने पूछा क्या हाल है, कैसा है? कह रहे भैया थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था, तो मैंने पैरासीटामोल का जो बच्चों की सिरप आती है वो 2-4 बूंद 10 बूंद, मैंने कोई बात नहीं। इतना तो देखिए हर माँ बाप चाहता है, कोई भी, मैं भी अपने बच्चों को मैंने क्या बोला कि हमें अपने शरीर को बचाना है, चाहे जैसे भी बचाएं, लेकिन बचाने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी कोशिश ये करना है कि अप्राकृतिक दवाएं ना डालें। जो भगवान ने हमें शरीर दिया है उस शरीर को प्राकृतिक रूप से मतलब रखें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, आज मैं जैसे मैंने दीदी को बताया था कि अमृत धारा, जब मैं पिछले कोरोना काल में लोगों के घर जाने लगा और उनके सैनिटाइजर को हटाने लगा और उसकी जगह पे अमृत धारा का इस्तेमाल कराया, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अमृत धारा का इस्तेमाल कराया। धीरज भाई ने हिम्स हॉस्पिटल में अमृत धारा का बहुत अच्छे प्रयोग करते हैं, मसाज करने के लिए, सांसों की तकलीफ के लिए, हर चीज़ के लिए। तो उस तरीके से जब मैं गया तो कई घरों में मुझे ये जानने को मिला कि ये कहती थी बुजुर्ग सी, ये तो मेरी दादी बनाती थी, रखती थी। तो मैं कहा अब आप दादी नहीं रही क्या? आप किसी बच्चे की दादी नहीं है, आपकी दादी ने किया और आप अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? भूल गए? कर बेटा वो डॉक्टरों का ज़माना आ गया। मैंने कहा जी यही बात है, सबसे बड़ा बात है। तो वही अमृत धारा कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम बात करें। अमृत धारा के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, एक अजवाइन शक, पुदीना शक, भीमसेनी कपूर। ये तीनों आपको पंसारी पे आयुर्वेद का जो भी नज़दीकी स्टोर होगा वहाँ पे मिलेगा। आप उसे बराबर मात्रा में ले आएँ और ऐसे कांच के बर्तन में डाल के छोड़ दीजिए। 1 घंटे के अंदर वो तीनों चीज़ें लिक्विड हो जाएगी, पानी मिल जाएगा, पानी की तरह बन जाएगा, वो अमृत धारा कहलाता है। ये अमृत धारा पेट के लिए बहुत अच्छा है, सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, खुजली के लिए बहुत अच्छा है, जलन के लिए बहुत अच्छा है, उल्टी के लिए बहुत अच्छा है, चक्कर आता हो तो बहुत अच्छा है, दर्द हो रहा है तो बहुत अच्छा है, चाहे सर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो,
और बहुतों को बहुत गर्मी लगती हो, एसी का खर्चा बढ़ गया हो, एसी हमेशा चलाना पड़ता हो, तो मैं उनको कहूँगा कि आप अपनी एक बाल्टी पानी में जो स्नान करने वाला पानी है उसमें 5 बूंद अमृत धारा की डाल लें, उसके बाद स्नान कर लें। 4 घंटे तक आप एसी ऑन नहीं करेंगे। इतनी कूलर अगर चल रहा हो तो कूलर का मोटर पानी का मोटर बंद कर देंगे। इतनी अच्छी है अमृत धारा। पिछले साल 2 सालों से कई भाइयों ने बताया कि भैया वाकई आपने कहा और हमारी एसी का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो गया। आपको मच्छर काटते हैं तब भी आप अमृत धारा को लगा सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अमृत धारा को लगा सकते हैं। जोड़ों में दर्द हो रहा है, अमृत धारा को लगा लें। पेट में दर्द हो रहा है, अमृत धारा की 2 बूंद सेवन करें। उल्टी हो रही है, अमृत धारा का सेवन करें। खुजली हो रही है, अमृत धारा का सेवन करें। कहीं बिच्छू कीड़े मकोड़े काट गए हैं, उसमें जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, सूजन आ गया है, अमृत धारा को लगा लें। तो अमृत धारा बताने की सबसे सरल विधि, आयुर्वेद जगत की आसान औषधियों में सबसे आसानी से बनने वाली औषधि है अमृत धारा। तो इस तरीके से अब मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि हमारे रसोई घर में ये माइक मोबाइल डिस्कनेक्ट कर